जी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है आज के इस शानदार और बेहतरीन वीडियो में। आज इस वीडियो में आप सबको बताएंगे कि हेपेटाइटिस क्या है, हेपेटाइटिस कैसे होता है, इसके क्या लक्षण हैं, किस प्रकार के पेशेंट को हम पहचान सकेंगे कि यह हेपेटाइटिस रोग से ग्रसित है और इसका क्या लक्षण है, इसका क्या नियंत्रण है, इसका क्या बचाव है, किस प्रकार से हम हेपेटाइटिस रोग से बच सकते हैं, आज आपको बताएंगे। सबसे पहले समझिए आप हेपेटाइटिस होता क्या है। हेपेटाइटिस जो होता है ये लीवर का डिजीज होता है। लीवर का डिजीज मतलब हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस वर्ड दो वर्ड से बना है। हेपेटिक, हेपेटिक मतलब होता है लीवर, लीवर। और इसमें ITIS ये एक प्रकार का लास्ट में जुड़ने वाला शब्द है जो डिजीज़ को इंडिकेट करता है। डिजीज़ यानी कि किसी भी रोग को, यदि किसी भी अंक के अंत में यदि इस वर्ड का ऐड दिखे तो आप उसको समझेंगे कि उससे उसी में रोग है। जैसे यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, और इसमें यदि आइटिस लगा दिया जाए, जैसे कि यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, इसमें आइटिस यदि जोड़ दिया जाए तो आइटिस, यूरेथ्रा मतलब जिस मार्ग से यूरिन निकलता है, ठीक है, और आइटिस ये इसका मतलब ये यूरेथ्रा से संबंधित रोग है, यानी कि यूरेथ्रा में होने वाली बीमारी है। ठीक उसी प्रकार हमारा है हेपेटाइटिस, यानी कि ये हेपेटिक, हेपेटिक में होने वाला रोग है। हेपेटिक मतलब लीवर, लीवर। तो हेपेटाइटिस एक वायरल डिजीज है जो लीवर में वायरस के संक्रमण के कारण होता है, वायरस के संक्रमण के कारण। और वायरस के संक्रमण से होने वाले रोग को वायरल डिजीज कहा जाता है। वायरल डिजीज मतलब विषाणु रोग, विषाणु रोग। वायरस से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? विषाणु रोग। तो ठीक उसी कैटेगरी में एक हमारा हेपेटाइटिस भी है जो मुख्य रूप से लीवर में होने वाले बीमारी है। हेपेटाइटिस हमारा मुख्य रूप से लीवर में होने वाली बीमारी है और इसी कारण इसको हम लोग हेपेटाइटिस कहते हैं। और ये एक प्रकार का वायरस से होने वाला रोग है। और लीवर में जो ये इन्फेक्शन होता है वायरस से, इस वायरस के स्पीसीज को हम लोग स्ट्रेन कहते हैं, स्ट्रेन। और इसके कई स्पीसीज होते हैं जैसे कि स्ट्रेन, स्ट्रेन A, B, C, D, E, F, G, इतने सारे स्ट्रेन होते हैं हेपेटाइटिस के। और स्ट्रेन A के कारण हेपेटाइटिस A होता है, स्ट्रेन B के कारण हेपेटाइटिस B होता है, स्ट्रेन C के कारण हेपेटाइटिस C होता है। इसी प्रकार हमारा हेपेटाइटिस G तक होता है। तो हेपेटाइटिस A हो गया स्ट्रेन A के कारण होने वाला, हेपेटाइटिस B हो गया स्ट्रेन B के कारण होने वाला, हेपेटाइटिस C हो गया स्ट्रेन C के कारण होने वाला। इसी प्रकार हेपेटाइटिस पूरा G तक होता है, जिसमें सबसे डेंजरस होता है हमारा हेपेटाइटिस B, जो डायरेक्ट हमारे ब्लड या सलाइवा में इन्फेक्शन के कारण होता है हेपेटाइटिस B। हेपेटाइटिस B जो होता है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, सबसे खतरनाक होता है, जो हमारे ब्लड में या हमारे सलाइवा में इन्फेक्शन के कारण होता है हेपेटाइटिस B। और हेपेटाइटिस A जो होता है ये मुख्य रूप से हमारे भोजन के दूषित भोजन करने से होता है या दूषित वाटर के कारण हम लोग होता है। ये मतलब हेपेटाइटिस A जो है नॉर्मल होता है, ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है, ये ज़्यादा हमारा कोई खतरनाक नहीं है, ये हमारे दूषित भोजन या पानी के कारण होता है। लेकिन जो हेपेटाइटिस B होता है, हेपेटाइटिस B जो होता है वो एक प्रकार का बहुत ही खतरनाक हेपेटाइटिस है। सबसे खतरनाक हमारा हेपेटाइटिस B होता है जो हमारे ब्लड, अभी जस्ट बताए, हमारे ब्लड यानी कि खून, रक्त या सलाइवा
जो हमारे ब्लड या स्लाइवा में इन्फेक्शन के कारण होता है, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो क्या है, सबसे डेंजर है, सबसे खतरनाक है। ठीक है, तो ये सभी बीमारी जो होता है मतलब लीवर में होने वाले बीमारी है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। ये भी एक प्रकार का लीवर में संक्रमण के कारण ही होता है, हेपेटाइटिस सी। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारे हेपेटाइटिस होते हैं, सी, डी, ई, एफ, जी, इतने सारे प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं। और इसका सबसे कॉमन लक्षण है कि यदि कोई पेशेंट हेपेटाइटिस का होता है तो उसका लीवर बहुत बड़ा हो जाता है, लीवर बहुत बड़ा हो जाता है, यानी कि लीवर का आकार जो है ना नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाता है, मतलब इस प्रकार से उसके रोगी का लक्षण दिख जाता है। ठीक है, ये हेपेटाइटिस का लक्षण है। ठीक है, इसके अलावा हेपेटाइटिस जो होता है वो हमारे ब्लड में बिलीरुबिन नामक पिगमेंटेशन के कारण होता है। बिलीरुबिन एक प्रकार का पिगमेंटेशन है जो हमारे बाइल जूस में होता है। ठीक है, पिगमेंटेशन है जो हमारे बाइल जूस में होता है। और लीवर हमारा जो होता है वो बाइल जूस का सेक्रेशन करता है, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं कौन सा रस, पीत रस। ठीक है, लीवर का मेनली काम है पीत रस का निर्माण करना। ठीक है, लीवर का मुख्य काम क्या है, पीत रस का निर्माण करना। ठीक है, और ये हमारा लीवर हो गया, इस आकार का लगभग ट्रेंगुलर शेप का होता है लीवर। ठीक है, ये हमारे पाचन तंत्र का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है जिसका वेट 1.5 kg होता है, आप सब जानते हैं। ठीक है, इसका मेन फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस, फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस, यानी कि पीत रस का निर्माण करना। क्या है दोस्तों, पीत रस का निर्माण करना। ठीक है, और लीवर के प्रत्येक सेल में, लीवर के ईच एंड एवरी सेल में ये क्रिया होती है। और लीवर के सेल को हम लोग कहते हैं हेपेटिक सेल, हेपेटिक सेल, यानी कि लीवर के प्रत्येक सेल में क्या होता है, पीत रस का निर्माण होता है। और इससे जो नली निकलती है, इस नली को हम लोग कहते हैं हेपेटिक डक्ट। क्या कहते हैं, हेपेटिक डक्ट कहते हैं, यानी कि यकृत की नलिका कहते हैं। तो लीवर के प्रत्येक सेल से मतलब ये जो है बाइल जूस का निर्माण होकर इस हेपेटिक डक्ट के द्वारा गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, लेकिन लीवर में किसी इन्फेक्शन होने के कारण या और भी किसी एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि इसके अंदर जो बाइल जूस का निर्माण होता है और इसमें जो बाइल पिगमेंटेशन होता है, बिलिरुबिन होता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि हेपेटाइटिस होता है और इसमें जॉन्डिस का लक्षण आने लगता है। हेपेटाइटिस में क्या होता है, जॉन्डिस का लक्षण आने लगता है, जॉन्डिस का। ठीक है, ये जॉन्डिस है। और जॉन्डिस का सबसे पहला क्या लक्षण है, आंखें जो होता है, आंख का जितना भी वाइट पार्ट्स, जितना भी ये देख रहे हैं वाइट पार्ट्स, ये वाला भाग, ये कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो जो आंख का जो वाइट भाग होता है वो क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। यानी कि जॉन्डिस भी हमारा एक प्रकार का लीवर से संबंधित या लीवर में होने वाला ही रोग है, इसी कारण इसको हम लोग लीवर जॉन्डिस भी कहते हैं। इसके अलावा इसका सिम्टम्स हो गया। ठीक है, ये हमारा हेपेटाइटिस का सिम्टम्स हो गया। पहला सिम्टम्स क्या है, लीवर का आकार बड़ा होना, सिम्टम्स। ये हेपेटाइटिस का कॉमन सिम्टम्स मतलब लक्षण हो गया। आप किस प्रकार से हेपेटाइटिस के रोगी को पहचान सकते हैं, तो पहला इसका लक्षण हो गया लीवर का आकार बड़ा होना, लीवर का साइज बढ़ जाना। ठीक है, दूसरा लक्षण इसका आँख का पीला होना, आँख का जो भी सफ़ेद भाग है आँख का पीला होना। और ज़्यादा दिन तक इसके संक्रमण के कारण आँख के साथ साथ पूरा बॉडी ही पीला हो जाता है।
सबसे पहले आँख बहुत ज़्यादा पीला हो जाएगा, इस प्रकार से कुछ देख रहे हैं आप लोग इमेज में, इस प्रकार से आँख पीला हो गया। इसके बाद इसका पूरा बॉडी, इसका पूरा चेहरा पीला हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके लीवर का कॉमन लक्षण। ठीक है, इसके अलावा सिर दर्द भी होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस में और भी कई इसके लक्षण होते हैं। और इसका कारण क्या है, कॉज, तो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो आपके सामने चित्र है ये बहुत अधिक मात्रा वाले वसा युक्त फैटी या ऑयली फूड्स है, तेलीय पदार्थ जिसको कह सकते हैं। ये हो गया आपका ऑयली फूड्स, मतलब अधिक ऑयल वाले फूड्स, तेलीय पदार्थ। इसमें जो होता है वो अधिक मात्रा में क्या होता है, फैट होता है। ठीक है, वसा होता है। ठीक है, तो वसा का पाचन जो होता है वो लीवर के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो यदि आप लगातार समय तक, लंबे समय तक आप अधिक मात्रा में ऑयली फूड्स खा रहे हैं, तेलीय पदार्थ खा रहे हैं, या इसके अलावा आप बहुत अधिक मात्रा में ये चटपटे भोजन खा रहे हैं, चाट समोसे वगैरह सब ये सब खा रहे हैं, या अधिक मात्रा में आप मसालेदार भोजन खा रहे हैं, बहुत गाढ़ा मसाला, बहुत तेज़ मसालादार भोजन खा रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी हेपेटाइटिस होने का कुछ चांस बनते हैं। यानी कि यही सब उनके कारण ही है। ठीक है, इसके अलावा यदि आप अधिक मात्रा में प्रोटीन वाला सब्सटेंस ले रहे हैं, प्रोटीन वाले सब्सटेंस ले रहे हैं, तो प्रोटीन का विपाचन जो होता है वो इसका विखंडन एमिनो एसिड के रूप में होता है। ठीक है, तो प्रोटीन का विपाचन लीवर के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, या वसा का विपाचन थोड़ा लीवर के लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो इस कारण यदि आप लंबे समय तक अधिक मात्रा में तेल वाला भोजन खा रहे हैं, तेल, घी, वसा का दूध ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का कॉज्ड है किसका, हेपेटाइटिस का। अब इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले हमें इंजेक्शन लेना चाहिए। कौन सा इंजेक्शन, इंटरफेरॉन का। हेपेटाइटिस को कंट्रोल करने के लिए इंटरफेरॉन का इंजेक्शन लेना चाहिए, इंटरफेरॉन। इस इंजेक्शन से आपका हेपेटाइटिस कंट्रोल हो सकता है। इंटरफेरॉन नामक इंजेक्शन से आप हेपेटाइटिस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सबसे कारगर मेडिसिन है। ठीक है, इसके अलावा आप हेपेटाइटिस के कंट्रोल के लिए आप क्या कर सकते हैं, गुड़ का सेवन कर सकते हैं, शक्कर का। अब वैसे ठंड का मौसम आ गया, सभी लोग को कुछ मात्रा में 50 ग्राम 100 ग्राम या कुछ मात्रा में क्या करना चाहिए, शक्कर का, गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा गन्ने का जूस। ठीक है, वैसे तो आजकल के लोग अपने जो भी चीफ गेस्ट हैं उनके स्वागत के लिए विदेशी कंपनी का कोका कोला या और भी कई तरह के वो जो होते हैं मतलब कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब गन्ना का जूस कोई नहीं पीता है, लेकिन वास्तविकता वही है। इससे क्या होता है कि हमारे देश के पैसा जो होते हैं वो हमारे देश में रहते हैं, विदेशी कंपनियों तक नहीं पहुंचते हैं, और हमारे किसानों को भी इससे ज़्यादा बेनिफिट्स होता है। गुड़ का सेवन करने से या गर्मी के मौसम में वो गन्ने के जूस सेवन करने से क्या होता है, ये हेपेटाइटिस के नियंत्रण के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो गुड़ का सेवन करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसके नियंत्रण के लिए हमें जब भी भोजन करना चाहिए तो हमें प्रत्येक बार भोजन करने से पहले साबुन से अच्छी तरह से हैंड वॉश करनी चाहिए। ठीक है, ये हेपेटाइटिस का कारण हो सकता है। यदि आप भोजन करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से नहीं धोते हैं तो उस संक्रमण के कारण, उन इन्फेक्शन के कारण आपको हेपेटाइटिस ए हो सकता है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस ए होने का सबसे अधिक चांस होता है यदि आप गंदे हाथों से या ठीक से हाथ को साफ नहीं करते हैं और आप भोजन का सेवन करते हैं। इस कंडीशन में आपको हेपेटाइटिस होने का चांस है। तो हेपेटाइटिस के नियंत्रण के लिए, रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, हमको साबुन से हाथ धोने चाहिए। साबुन से हाथ कैसे धोना चाहिए, इस प्रकार से हाथ धोना चाहिए नहीं दोस्तों, देखिए आपको दिखाते हैं इमेज में, इस प्रकार से हाथ धोना चाहिए। ये हाथ हैंड वॉश करने का सबसे आसान तरीका है और अच्छा तरीका है। इस प्रकार से हैंड वॉश करने से क्या होता है, इस फिंगर के बीच में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंसा हुआ है वो इस प्रकार से क्लीन करने से इधर क्लीन हो जाता है। और दूसरी बात, इस हाथ को ऊपर और इसको नीचे इस प्रकार से हैंड वॉश करनी चाहिए ताकि आपके फिंगर के इस एरिया में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी सूक्ष्म जीव है, वो डिटर्जेंट से यानी कि साबुन से वो क्लीन हो जाता है। और हमें नाखून को भी प्रत्येक वीक ट्रिम करना चाहिए, मतलब उसको छोटा करना चाहिए।
इससे भी मतलब नाखून में बहुत तरह की गंदगी के कारण क्या होता है, हमारे भोजन के माध्यम से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इस प्रकार का संक्रमण होता है, जिसके कारण हेपेटाइटिस ए होने का चांस होता है। और हमारी सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन भी लॉन्च हो गया है। तो हमें जन्म से ही मतलब इस प्रकार का वैक्सीन का इस्तेमाल करवाया जाता है सरकार के द्वारा, या इस प्रकार के संक्रमण होने के बाद भी क्या करता है, ये इस प्रकार का हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार देखिए हम लोग आज के वीडियो में हेपेटाइटिस क्या है, उसका लक्षण क्या होता है, उसका नियंत्रण क्या होता है, इस खतरनाक बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपका ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।